नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मनोती जी हैं जो एक्स हॉस्टलर हैं उस हॉस्टल की, जिसके बारे में काफ़ी बातें 4 साल पहले दिखाई जा रही थी मीडिया में। क्या सच्चाई है उस हॉस्टल की, क्या है उस लड़की का कहना जो खुद हॉस्टल में रहती थी, जानते हैं इनके साथ सीधी बातचीत करके। नमस्कार मनोती जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मनोती जी, आप किस हॉस्टल में आपने स्टडी किया है? मैंने शास्त्रामजी गर्ल्स हॉस्टल में स्टडी किया है। आश्रम था प्रॉपर, और हमारे यहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। जैसे हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जिसकी वजह से आज जो भी हूँ मैं जिस टाइम हॉस्टल में आई थी उस टाइम ऊपर स्क्रैप में थी, बिल्कुल ऐसे हर कोई कहता था कि तू नहीं कर पाएगी। एंड नाउ आई एम परसुइंग द CA बिकॉज ऑफ दिस स्टडी ओनली। कि अब मैं +2 में भी मेरी मैरिट आई तो सब हैरान थे कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ की स्टडी सबसे बेस्ट रही है और अवार्ड्स भी कई मिले हैं यहाँ पे बच्चों को। इवन जब गुरुजी आते थे हमें ट्रिक्स लेके जाते थे, मजलिस में हमें बताते थे कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, कितना टाइम मेडिटेशन करने से पढ़ाई में अच्छा ध्यान लगता है, और भी बहुत कुछ हमें बताते थे। जब वहाँ पे आते थे तब भी हमारे लिए बहुत सारे आशीर्वाद, और हमें ट्रॉफी खुद देते थे आशीर्वाद से, और हमें दाद प्रसाद देते थे। शायद उसी की वजह से आज जो है मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं अपनी CA कंटिन्यू कर पा रही हूँ। मैम, जिस बच्चे को ये तक पहले लोग इस तरीके से जैसे आपने बताया था, तो आपको क्या महसूस होता है अब इसके बारे में? मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंगफुल महसूस होता है, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया में ये कह जाता था कि ये बस चल ही नहीं सकता बिना सहारे के, आज वो अपनी लाइफ के कई डिसीजंस खुद ले लेता है। और आज भी मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम आगे अपने बच्चों को क्या कराएं, जबकि मेरे लिए लोग फैसले लेते थे, आज मुझे अपने बच्चों के फैसले के लिए लेते हैं कि हम क्या करवाएं आगे। क्या किसको अपनी लाइफ का इतना चेंज जो आपकी ज़िंदगी में आया, इसका कारण किसको मानते हो? मैं इसका कारण डायरेक्टली गुरुजी को मानती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से है। इवन आज भी अगर मैं कभी परेशान होती हूँ तो मेडिटेशन करने के बाद, उनका गुरु मंत्र का जाप करने के बाद मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंगफुल मानती हूँ, और मेरे को लगता है कि हाँ मेरे पास डिसीज़न आ गया है। और पिछले 4 साल से जब से गुरुजी गए हैं, मेरी लाइफ के सिर्फ बैड टाइम्स ही स्टार्ट हुए हैं, शायद इसीलिए क्योंकि मैं उन्हीं अपना सब कुछ दिया हुआ था। तो जब से वो गए, अगर मैं मेडिटेशन नहीं करती तो मेरी लाइफ का सबसे बैड टाइम शुरू हो जाता है। इवन मेरे अटैम्प्ट्स भी उसी साल में लगे हैं, अदरवाइज जो क्लियर हो रहे थे वो अटैम्प्ट्स में होने लग गए जब से गुरुजी गए हैं। मैम, आप हॉस्टल में आपने बताया हॉस्टल स्कूल में से डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी से आते थे, विजिट करते थे, तो क्या रहता था उनका, कैसे वो मतलब आप लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते थे, क्या उनका नेचर है? काफ़ी अच्छा नेचर है उनका। वो आते थे और अपनी चेयर पे स्टेज पे बैठ जाते थे, हम सब स्टेज के नीचे बैठे होते थे, और हमें कई हमारी बातें सुनते थे। जैसे हमें पूछते थे कोई दिक्कत या कुछ भी, हम खड़े होकर अगर मैं बताते थे तो साथ के साथ वो हमें सॉल्यूशन देते थे कि आप ऐसे करो, आप यहाँ पे कमी है, या आप इतने घंटे पढ़ो, या कैसे भी वो साथ के साथ सॉल्यूशन देते थे। अगर कभी हमें टीचर्स के डांट पे डलवानी होती थी तब हमारे पास वो बेस्ट मोमेंट होता था, क्योंकि वो हमारी साइड लेते थे। उनका कैरेक्टर कैसे है? मैम, उनके कैरेक्टर सबसे ऊपर है, क्योंकि वो आज तक सबको अपने बेटा या बेटी मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, और उनका यही होता है कि वो अपने लड़कियों से क्या, वो लड़कों से भी दूरी बना के रखते हैं, किसी को पास भी नहीं आने देते थे। जो भी इल्ज़ाम लगे थे 4 साल पहले वो वाहियात थे, हमारे लिए बेतुके थे, क्योंकि हमने कभी भी उन्हें टच भी नहीं किया है और ना ही वो करने देते हैं। मैम, मीडिया में दिखाया जा रहा था कि हॉस्टल से कोई रास्ता जाता है। मैम, ऐसा है कि वो हॉस्टल से जो रास्ता दिखाया जा रहा था वो एक ट्यूबवेल का था, कि मतलब वहाँ से एक पानी की पाइप ही आती थी, और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। वहाँ पे भाई जी और बैठे होते थे जो वो पानी सप्लाई करते थे, वो भी गेट के दूसरी तरफ थे। वो सिर्फ एक पानी के सप्लाई का था शायद। मैम, इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? मैम, आई डोंट नो अबाउट द रियल फैक्ट कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो भी है वो शायद इसलिए है कि वो संगत से या तो गवर्नमेंट को डर लग गया कि अभी इतनी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, पर उन्हें देखना चाहिए फॉलोअर्स तो अभी भी उतने ही हैं, और बल्कि उससे ज़्यादा बड़े हैं, कम नहीं हुए। क्यों जुड़े होते हो आप, मतलब एक पर्सनली अगर हम बात करें? मैम, सही में बताऊँ तो मैं बचपन से बहुत छोटी थी, जब मेरे मम्मारों ने तो बहुत पहले से ही यहाँ से गुरु मंत्र लिया हुआ था। बहुत छोटी थी जब मेरे
डॉक्टर ने मुझे डेड डिक्लेयर किया था, तब मेरे नानी पापा ने यहाँ से प्रसाद लिया था और शायद उसी प्रसाद का नतीजा है कि मैं ज़िंदा हूँ। तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ बहुत आजमा के फिर उसको लिखती हूँ। तो मैंने तो बचपन से उनके मैरिकल्स ही अपने साथ देखे हैं। मैम, आप लोगों को जो वहाँ पर जाते हैं उनको अंधभगत भी बुलाया गया, अनएजुकेटेड भी बोला गया, क्या कहना चाहोगे? मैम, हो सकता है कि हम इंडियंस अनएजुकेटेड मान लें खुद को कि हाँ चलो हम जहाँ पे जाते हैं अंधा विश्वास के साथ जाते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो फॉरेन से आते हैं लोग, जो भी आते हैं वो अंधे नहीं होते हैं, उन्हें कोई ना कोई फैक्ट दिखता है, वो इसीलिए यहाँ पे जुड़ते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो अब्रॉड से आते हैं, जो इंडियंस नहीं हैं। समाज को क्या बताना चाहोगे? रियल फैक्ट क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी? मैम, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वो एक मूवी के ज़रिए में सबके सामने रख के जा चुके हैं। हर चीज़ उन्होंने एक चीज़ उन्होंने रखी है। इवन उन्होंने ऑनलाइन गुरुकुल शुरू की थी, वो अभी तक ऐसे लगा लो कि चल रही है, और आज सारे बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने हर एक चीज़ उन्होंने इंटरनेट के लिए या बीमारी के लिए या अभी जो अफ़गानिस्तान में हुआ है, ऐसा सब कुछ उन्होंने मूवी में बताया है। सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है मैम सेंट जी? मैम, सोसाइटी के लिए उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उन्होंने ट्री प्लांटेशन का लगाया कि आप यहाँ पे प्लांट्स लगाओ। तो आज देखा जाए तो अगर प्लांट्स नहीं है तो शायद इंडिया के बहुत ज़्यादा पार्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, बिकॉज आज ऑक्सीजन की कमी सब में आई हुई है। और उन्होंने हमें सफाई करना बताया, क्योंकि आज जो बीमारी है वो शायद इसीलिए है कि हम या तो प्रॉपर सफाइयाँ नहीं करते हैं या फिर हम नॉनवेज खाते हैं। तो अगर उन्होंने सारे मैसेजेस पहले दिए थे, क्योंकि बहुत पहले की बात है, गुरुजी ने खुद बताया था कि एक ऐसी बीमारी आएगी जो नॉनवेज की वजह से आएगी और आप उससे बच नहीं पाएंगे। तो शायद अगर उस टाइम सारे सोसाइटी वाले समझ जाते कि वो नॉनवेज ना खाते तो आज हमें कोरोना से ना लड़ना पड़ता। क्या आज ऐसे संत की, ऐसे गुरु की समाज को ज़रूरत है मैम? बिल्कुल मैम, ऐसे गुरु की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो लीडर हो, हर किसी से लड़ सके। और हमें तो उन्हें पापा की तरह ही माना है, क्योंकि वो हमारा साथ ऐसे ही देते थे। अगर हमारे स्टेज पे बैठे हुए भी कई बार हमारे ऐसे होते थे कि हम नहीं बता पाते हैं, तब भी वो अपनी बातों में हमारे सवालों के जवाब दे जाते थे, हमें सजेशंस दे जाते थे कि हाँ आप ऐसा करो या ऐसा करो। और सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं अभी बीमारी फैली हुई है, उससे कैसे लड़ना है कैसे नहीं, ये शायद वही बता सकते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी हैं। क्या आज उनकी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? मैं तो यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी को हमें जल्द से जल्द सोसाइटी में भेजें, क्योंकि आज पूरे देश को क्या पूरे दुनिया को उनकी ज़रूरत है। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये वो हॉस्टल की लड़की है जो काफ़ी समय हॉस्टल में रही है, और जिस हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को सूत्रों के हवाले से खबरों से बदनाम किया जा रहा था, ये उसी हॉस्टल के बारे में बता रही है कि वहाँ पर रहने के बाद, उस स्कूल में एजुकेशन लेने के बाद जिस लड़की को ये तक बोल दिया गया था समाज में कि कुछ नहीं कर सकती, आज ये सीए कर रही हैं और समाज के मुंह पे करारा तमाचा मार रही हैं, और उन मीडिया की खबरों के ऊपर करारा तमाचा मार रही हैं जिसमें डेरा सच्चा सौदा में आने वाली लड़कियां, वहां हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को बदनाम किया जा रहा था। इनका मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम प्रेम सिंह जी इंसा के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो भी दिखाया गया सब झूठा। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए, फिर आखिर क्यों जिस संत के बारे में, जिस संस्था के बारे में, जिस स्कूल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हॉस्टल के बारे में, वहाँ पर एजुकेशन लेने वाले बच्चे, वहाँ जाने वाली लड़कियाँ अलग बोल रही हैं, और मीडिया में इस तरीके से क्यों प्रचार किया गया? खुले दिमाग से ज़रूर सोचिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। दिखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।